हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज है 19 दिसंबर, तो उत्तराखंड की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। तो अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पर, तो आप लोग को बता दूं, ये समय होता है हमारा उत्तराखंड लाइव न्यूज का, जो कि आप लोग के लिए आती है हर रोज सुबह 7 बजे। तो आज की प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी बड़े स्तर पर विजय संकल्प यात्रा शनिवार 18 दिसंबर से शुरू की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इनकी शुरुआत की। इस यात्रा को शुरू करने से पहले बीजेपी अपने विजय संकल्प रथों का हर की पौड़ी पर पूजन कर मां गंगा से आशीर्वाद भी लिया। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि यह विजय संकल्प यात्रा आचार संहिता लगने से पहले जनवरी के पहले हफ्ते में पूरी कर दी जाएगी। उत्तराखंड में चुनाव आचार संहिता से ठीक पहले राज्य सरकार ने 6 जिलों के पुलिस कप्तान समेत 28 पुलिस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। गृह विभाग की ओर से गुरुवार रात जारी सूची के अनुसार पुलिस मुख्यालय में एसपी अपराध व कानून व्यवस्था का जिम्मा संभाल रही श्वेता चौबे एसपी चमोली बना दी गई हैं। एसपी चमोली यशवंत सिंह एसएसपी पौड़ी होंगे और एसडीआरएफ कमांडेंट नवनीत भुल्लर अब एसएसपी टिहरी होंगे। यहां से तृप्ति भट्ट को एसपी इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी दी गई है। प्रदीप कुमार राय एसपी उत्तरकाशी होंगे, जबकि मणिकांत मिश्रा को सेना नायक एसडीआरएफ भेजा गया है। नए साल में राजस्थान से यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड का सफर होगा फराटेदार, सीधा जुड़ेगा चंडीगढ़। तो एनएच 334 बी जो है, नए साल में राजस्थान से उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड का सफर आसान होने वाला है। नेशनल हाईवे 334 बी का काम जनवरी 2022 में पूरा हो जाएगा और यह नेशनल हाईवे यूपी के बागपत से शुरू होकर हरियाणा के रोना में खत्म होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी है कि यह नेशनल हाईवे एनएच 44 को भी जोड़ता है, जिससे राजस्थान के लोगों को चंडीगढ़, पंजाब और हिमाचल की यात्रा आसान हो जाएगी। प्रदेश में पिछले 24 घंटों की बात करें तो कोरोना के 20 नए मामले सामने आए हैं। शुक्रवार को कोरोना के 13 संक्रमित मरीज जो है वो ठीक हुए थे। और स्वास्थ्य विभाग की जानकारी के मुताबिक देहरादून में 8, अल्मोड़ा, बागेश्वर, हरिद्वार में 1-1, नैनीताल में 4, पिथौरागढ़ में 2 और उधम सिंह नगर में 3 मामले सामने आए। उत्तराखंड में आज से चल सकती है शीतलहर। 4 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी है। तो मौसम विभाग ने अगले 4 दिन के लिए राज्य में शीतलहर की चेतावनी दी है। इस दौरान राज्य के ज्यादातर जिलों में आंशिक बादल छाए रहने के कारण धूप नहीं आने, धुंध और पाला पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि शीतलहर से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बड़ी गिरावट आने की संभावना है। इसे देखते हुए शीतलहर का येलो अलर्ट जारी भी किया गया है। शीतलहर के दौरान सुबह और शाम के समय सर्दी बढ़ने की संभावना के चलते सामान्य जनजीवन में असर पड़ने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। प्रदेश के 2.59 लाख छात्र छात्राओं को नहीं मिलेगा अब टैबलेट, खातों में दिए जाएंगे पैसे। प्रदेश के समस्त राजकीय महाविद्यालयों और उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं के 2,59,000 छात्र छात्राओं को अब टैबलेट नहीं बल्कि टैबलेट के पैसे दिए जाएंगे। सूत्रों ने कहा है कि संबंधित छात्र छात्राओं के खातों में डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 12,000 रुपए भेजे जाएंगे। टैबलेट खरीद की प्रक्रिया पर सवाल उठने के बाद सरकार की ओर से यह निर्णय लिया गया है और जल्द ही इसका ऐलान भी किया जा सकता है। बाइक कंधे पर उठाया और 5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पार कर कर पहुंचे गांव 6 युवक। वर्षों से केवल वादे, लेकिन सड़क गांव तक नहीं पहुंची। आज भी लोगों के सामने 7 किलोमीटर पैदल चलने के अलावा कोई उपाय नहीं है। इसका विरोध जताने के लिए गांव के 6 युवकों ने अद्भुत तरीका निकाला। उन्होंने डंडे रस्सों के सहारे बाइक को कंधे पर उठाया और 5 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पार करके उसे गांव तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि शायद इनके विरोध से सरकार की आंखें खुल सके। पुस्तकालय लिपिक भर्ती का मामला, 21 युवाओं के हाथ से निकली नौकरी 19 महीने बाद फिर से मिली। 11 महीने पहले पात्रता की एक शर्त की वजह से जो नौकरी हाथ से निकल गई थी, अब वे वापस मिल गई। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने उम्मीदवारी रद्द करने का फैसला वापस लेते हुए 21 चयनित पात्र उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। अब आयोग इनकी अंतिम चयन सूची संबंधित विभागों को भेजेगा। दरअसल आयोग ने 3 अगस्त 2016 को उच्च शिक्षा निदेशालय में पुस्तकालय लिपिक के 25 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया था।
अब तक सिर्फ 18% दिव्यांगों के ही बन पाई हैं यूडीआईडी। 1,18,000 दिव्यांग हैं। प्रदेश में अब तक सिर्फ 18% दिव्यांगों के विशिष्ट पहचान पत्र यानी कि यूनिक आइडेंटिटी जो है वो बन पाए हैं। समाज कल्याण से 1,18,000 दिव्यांगों को इसके लिए चयनित किया गया था। इसमें 20,718 दिव्यांगों के कार्ड बन चुके हैं। यूआईडी पोर्टल पर 3,31,544 दिव्यांगों के आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। ये आप देख सकते हैं पूरा डाटा कि किस जिले से कितने आवेदन प्राप्त हुए और कितने कार्ड अभी तक बन चुके हैं। उदाहरण के तौर पर देहरादून की बात करें तो टोटल जो आवेदन है वो है 3607, जबकि कार्ड जो बने हैं वो है 643। 8 मोबाइल ई कोर्ट वाहन रवाना हो चुके हैं। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर एस चौहान ने दिखाई हरी झंडी। नैनीताल, देहरादून, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, बागेश्वर, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग जिले के ई कोर्ट वाहन रवाना हो गए हैं। शुक्रवार को हाई कोर्ट परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर एस चौहान ने वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अदालत में लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से 15 अगस्त को चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ के चंपावत में मोबाइल ई कोर्ट सेवा का शुभारंभ किया गया है। इन वाहनों के माध्यम से वादकारियों के बयान, गवाही आदि उनके घर के पास ही हो सकेंगे। दून अस्पताल पहुंची एमआरआई मशीन इंस्टॉल होने में लगभग लगेंगे 10 दिन। राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लगभग 2 साल के इंतजार के बाद आखिरकार एमआरआई मशीन पहुंच गई। इसे इंस्टॉल करने में 10 दिन लगेंगे। उसके बाद ट्रायल किया जाएगा, जिसके बाद जांच शुरू कर दी जाएगी। शहर में यातायात प्रभावित न हो, इसीलिए मशीन और उसके विभिन्न पार्ट्स 36 टायर वाले 2 ट्रकों से शुक्रवार अस्पताल पहुंचाए गए। अस्पताल के पुराने भवन के समीप स्थित एमआरआई विंग में जगह की कमी के कारण ट्रकों को नए भवन परिसर में खड़ा किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणाओं को अमल में लाने के लिए 1353.79 करोड़ रुपए के द्वितीय अनुपूरक बजट के उपयोग का रास्ता साफ हो गया है। राजभवन ने द्वितीय अनुपूरक संबंधित विधेयक के साथ ही उत्तराखंड कृषि उत्पाद मंडी पुनर्जीवित विधेयक पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में मंडी समितियों का पुराना स्वरूप बहाल हो गया है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इसे लागू माना जाएगा। सरकार को खुली चुनौती देते हुए निजी बस ऑपरेटरों ने किराए में वृद्धि कर दी है। प्रदेश के सबसे बड़े स्टेज कैरिज परमिट ने जुड़े मार्ग दून विकासनगर डाकपत्थर मार्ग पर किराए में 10 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जबकि राज्य परिवहन प्राधिकरण ने इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है। किराया बढ़ाने की चेतावनी बस ऑपरेटरों ने नवंबर में उस समय की थी जब डीजल की कीमत 98 रुपए लीटर थी, लेकिन इसके बाद केंद्र व राज्य सरकार ने डीजल की कीमतों में 10 रुपए तक की कटौती की। फिर भी बस ऑपरेटरों ने मनमानी दिखाते हुए किराए को बढ़ा दिया और परिवहन विभाग यात्रियों से हो रही लूट पर खामोश बैठा है। उत्तराखंड में 50% से अधिक बूथों पर रहेगी चुनाव आयोग की सीधी नजर। चुनाव आयोग की आगामी चुनाव में 50% से अधिक बूथों पर आयोग की सीधी नजर रहेगी। वेबकास्टिंग के जरिए आयोग बूथों पर होने वाली हर गतिविधि की निगरानी करेगा। इसलिए इन बूथों पर सीसी कैमरे लगाने की तैयारी चल रही है। मकसद है कि चुनाव को पारदर्शी तरीके से संपन्न कराया जा सके। एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले जीजा साला गिरफ्तार समेत 4 गिरफ्तार हुए हैं। एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले हिटलर गैंग के सरगना समेत 4 सदस्यों को प्रेमनगर थाना पुलिस ने गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के बद्दी से गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने सेलाकुई में एक व्यक्ति का एटीएम कार्ड बदलकर उसके खाते से 1,08,500 रुपए निकाले थे। पुलिस ने आरोपितों से 28 डेबिट कार्ड, 2 सोने की अंगूठी और घटना में इस्तेमाल जो है कार्ड वो बरामद किए हैं। चारों आरोपित मूल रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, आपस में रिश्तेदार हैं। इनमें से 2 आरोपित जीजा साला हैं। कोर्ट ने नशीले पदार्थों के तस्कर को सुनाई 14 वर्ष की कैद, 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। नशीले कैप्सूल की तस्करी में न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट ब्रजेंद्र सिंह की अदालत ने आरोपित को दोषी करार करते हुए 14 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना पड़ेगा। कांस्टेबल और एसआई के पदों पर जल्द होगी बंपर भर्ती। आप वेबसाइट चेक कर सकते हैं। उत्तराखंड पुलिस महकमे के जल्द बड़े पैमाने पर भर्ती आने जा रही है। 1521 कांस्टेबल और 197 एसआई के पदों के लिए भर्ती होने वाली है। इसको लेकर डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती यानी कि यूके एसएससी ने के लिए परीक्षा का आयोजन करेगा और इसके लिए तैयारियां तेज हो चुकी हैं, तो कभी भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। ये थी दोस्तों उत्तराखंड से जुड़ी कुछ खबरें। इसी तरीके से उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। ये वीडियो आप लोग के लिए आती है हर रोज सुबह 7 बजे।